स्टूडेंट्स, हम लोग आज ईवीएस में चैप्टर 9 वाटर अ वंडरफुल लिक्विड स्टार्ट कर रहे हैं। अ वंडरफुल लिक्विड, आवर अर्थ इज़ कॉल्ड अ ब्लू प्लैनेट। जो हमारी अर्थ है, जो हमारी पृथ्वी है, उसको ब्लू प्लैनेट बोला जाता है, नीला ग्रह बोला जाता है। 72% और 3/4 सरफेस ऑफ अर्थ इज़ कवर्ड विद वाटर। जो हमारा अर्थ है, जो हमारी पृथ्वी है, उसकी जो सतह है वो 72% या फिर 3/4% तक हमारी जो सतह है अर्थ की, पृथ्वी की, वो किससे घिरी हुई है? पानी से घिरी हुई है। वाटर इज़ एसेंशियल नॉट ओनली फॉर एवरीडे एक्टिविटीज़ बट ऑल्सो फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ लाइफ। जो पानी है, सिर्फ हमें अपने दिनचर्या के जो काम है उसको करने के अलावा हमें बहुत सारी चीज़ों के लिए ज़रूरत पड़ती है। जैसे कि हमें जीने के लिए, हमारे काम करने के अलावा और लोगों को जीने के लिए भी पानी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। आवर डे बिगिनस विद द यूज़ ऑफ वाटर। हमारा जो दिन है वो हमारा किससे स्टार्ट होता है? पानी का यूज़ करने से ही स्टार्ट हो जाता है। ये देख सकते हो, हमारी जो अर्थ है, देख रहे 72% तक हमारी जो अर्थ है वो वाटर से घिरी हुई है। आप देख यहाँ पर पूरा नीला नीला जो दिख रहा है, ये सारा क्या है? पानी है। और जो हमारी बॉडी है वो भी 72% तक पानी से ही बनी हुई होती है। सोर्सेज ऑफ वाटर। वाटर इज़ अ लिक्विड दैट एग्जिस्ट इन द 3 स्टेट्स ऑफ मैटर। जो हमारा पानी है वो लिक्विड होता है, तरल पदार्थ होता है, जो कि 3 स्टेट्स में पाया जाता है मैटर के, जैसे कि दैट इज सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। जो पानी है वो 3 तरीके से हमें मिलता है। एक तो हमें मिलता है सॉलिड के फॉर्म में, एक लिक्विड की फॉर्म में और एक गैस की फॉर्म में। अ लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर इज़ प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ आइस कैप्स और माउंटेन। जो सबसे ज़्यादा जो पानी है जब प्रेजेंट होता है हमारे अर्थ में, वो किसके फॉर्म में होता है? आइस की फॉर्म में, जो कि हमारे माउंटेन्स में जमी हुई हैं। एंड ग्लेशियर्स, माउंटेन और ग्लेशियर्स में जो हमारे सबसे ज़्यादा जो आइस कैप्स की फॉर्म में हमारा जो पानी है वो हमें मिलता है। These ice caps glaciers melt due to the heat of the sun। जो हमारे आइस कैप्स हैं और जो ये ग्लेशियर्स जो है पिघलते हैं, जो बर्फ़ है जो पिघलती है, वो किसकी वजह से पिघलती है? जो सन की जो गर्माहट है उसकी वजह से हमारे जो ग्लेशियर्स हैं, आइस कैप्स है, वो पिघलते हैं। These forms rivers which flows into the ocean। और ये हमारी जो ग्लेशियर्स और ये आइस पिघलती है तो उससे हमारी क्या बनती है? रिवर्स बनती हैं। जो रिवर्स किस में जाती हैं? ओशन में, समुद्र में जाती हैं। द एयर ऑल्सो कंटेन्स वाटर इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर्स। जो एयर है, जो हमारी हवा है, उसके अंदर भी पानी प्रेजेंट होता है। किसके फॉर्म में प्रेजेंट होता है? वाटर वेपर्स, मतलब भाप की फॉर्म में। हमारे आसपास जो वातावरण है उसमें भी वाटर प्रेजेंट है। किस फॉर्म में? वाटर वेपर्स के भाप के प्रेजेंस में है। एक्टिविटी 1, पुट सम आइस क्यूब्स इन अ टम्बलर, दे विल स्लोली मेल्ट एंड चेंजेस इनटू वाटर। जो कुछ आइस हैं, आइस क्यूब्स अपने फ्रिज में से निकालो और उसे एक बर्तन में रख दो, ठीक है। और वो क्या देखोगे आप? धीरे धीरे करके वो क्या होंगी? पिघल जाएंगी और पानी में कन्वर्ट हो जाएंगी। देखा होगा आपने, गलती से अगर आपने बर्फ़ बाहर निकाल के रख दी फ्रिज में से, तो कुछ समय बाद क्या होती है? पिघलने लग जाती है और पूरा पानी में कन्वर्ट हो जाती है। हीट सम वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ एन एडल्ट। आप कुछ पानी आप लो और उसको उबालो आपके अपने बड़े के सामने। ऑन बॉइलिंग वाटर चेंजेस इनटू वाटर वेपर्स और स्ट्रीम। और जब पानी उबलता है ना, तो देखा होगा जो पानी है वो चेंज होता है, वो बदलता है। किस में बदलता है? वाटर वेपर्स, भाप में या फिर स्टीम में। आप यहाँ पर देख सकते हैं, जब आपने फ्रिज में से आइस निकाली, कुछ समय बाद क्या होगा? ये आइस पिघल जाएगी, पानी बन जाएगी। और ये जो आइस है इसे क्या बोलते हैं? हम सॉलिड बोलते हैं। मेल्टिंग ऑफ आइस इनटू वाटर, वो क्या बन जाएगा? हमारा जो वाटर मिलेगा हमें वो लिक्विड होगा। अभी तो आइस हमारी कैसी है? सॉलिड है। हम दोबारा से आइस, जो हमारी आइस पिघल गई है, ये आइस जो हमारी पिघल गई, अगर हम इसे फ्रिज में रख देंगे दोबारा से आइस बन जाएगी। अगर आइस को हमने बाहर रखा तो फिर से ये क्या बन जाएगी? लिक्विड बन जाएगी। अब आपने एक बर्तन आपने लिया था, उसे आपने उबलने के लिए रखा था गैस पे, ठीक है। पानी, उस बर्तन के अंदर पानी रख के उबलने के लिए रखा था। फिर आपने देखा कि इसमें से जो कैटल है, इसमें से यहाँ से भाप निकल रही है। जो ये वाटर था अंदर का, वही तो भाप में कन्वर्ट हो रहा है। तो वाटर ऑन हीटिंग चेंजेस इनटू वाटर वेपर्स, उसको क्या बोलते हैं? ये क्या होता है? हमारे एक गैस होती है। जब हमारी आइस थी, पूरी आइस थी, वो हमारी सॉलिड फॉर्म में थी। जब वो आइस पिघल गई तो हमारी कौन से फॉर्म में आ गई? लिक्विड फॉर्म में आ गई। अब जब आपने पानी को बॉईल किया, उसके जो भाप निकल रही थी, वाटर वेपर्स जो बन रहे थे उस पानी के, उसे क्या बोलते हैं? हम गैस बोलते हैं। आइस, वाटर एंड वाटर वेपर्स आर द 3 फॉर्म्स ऑफ वाटर। जैसे कि आइस जो वाटर है, और जो ये हमारी वाटर वेपर जो कह सकते हो जो भाप होती है, ये तीनों एक
प्रकार होते हैं पानी के, है तो पानी ही, चाहे वो आप लिक्विड फॉर्म में पीते हो, चाहे आप आइस के द्वारा आप लेते हो, चाहे आप भाप के द्वारा लेते हो, ये सारे क्या होते हैं, पानी होता है हमारा। वाटर चेंजेस इट्स फॉर्म ऑन हीटिंग एंड ऑन कूलिंग। जब पानी है हमारा वो चेंज होता है, अगर हम उसे गर्म करते हैं तब हमें भाप मिलती है, अगर हम उसे ठंडा करते हैं तो हमें क्या मिलती है, एक सॉलिड मिलती है, आइस। द प्रोसेस बाय विच वाटर चेंजेस टू वाटर वेपर ऑन हीटिंग इज कॉल्ड इवेपोरेशन। ऐसी प्रक्रिया जिसमें जो पानी है वो चेंज होता है वाटर वेपर से भाप में गर्म करने पर, तब उसे हम क्या बोलते हैं, इवेपोरेशन। जैसे कि यहाँ पर देखो, हमने पानी रखा था उबलने के लिए, ठीक है, और जो ये हमारे पानी उबल रहा था उसमें से क्या निकल थी, भाप निकल रही थी। गर्म करने पे भाप निकल रही थी, पानी को गर्म किया तब हमारी क्या निकलती, भाप निकल रही थी। इस प्रोसेस को क्या कहेंगे हम, इवेपोरेशन कहेंगे, ठीक है। इस प्रोसेस को क्या कहेंगे, इवेपोरेशन। द प्रोसेस बाय विच वाटर वेपर चेंजेस इनटू लिक्विड वाटर ऑन कूलिंग इज कॉल्ड कंडेंसेशन। अब कंडेंसेशन क्या कहेंगे, जब ये जो वाटर वेपर्स हैं ये ठंडे होंगे, आप क्या करें, ठंडा कैसे होंगे, जब आप इस वाटर वेपर्स को क्या करेंगे, कभी कभी आपने देखा होगा मम्मी लोग दूध गर्म करती है, खाना बनाती है, उसके बाद ऊपर से प्लेट रख देती है। प्लेट रखने के बाद अपने जो खाना बनता है उसमें से भाप निकलती है। जब प्लेट रखती है तो क्या होता है, कुछ समय बाद जो प्लेट होती है उसके ऊपर पानी की बूंदें देखते हो आप, देखते होगे, तो वो पानी की बूंदें ठंडी होकर वो क्या बनती है, हमारे लिक्विड वाटर, पानी बन जाता है। उनको आप यूज़ भी कर सकते हो, है ना, ठंडे होने पे। तो ऐसी प्रक्रिया जिसमें जो भाप है वो कन्वर्ट हो, चेंज हो हमारे पानी में, लिक्विड वाटर में, ठंडा करने पर, तो उसे क्या कहते हैं, हम कंडेंसेशन कहते हैं, ठीक है। इवेपोरेशन क्या होता है, जब पानी चेंज होता है वाटर वेपर्स में हीटिंग करने पर, गर्म करने पर, तब इसे इवेपोरेशन कहते हैं। और ऐसी प्रक्रिया जिसमें वाटर वेपर चेंज होते हैं वाटर लिक्विड में, लिक्विड वाटर में, ठंडा करने में, उसे क्या बोलते हैं, हम कंडेंसेशन बोलते हैं। एक्टिविटी 2, टेक अ चिल्ड वाटर बॉटल फ्रॉम द रेफ्रिजरेटर। अभी तो आप लोग घर पे हैं या फिर आप कहीं पर भी हो तो आप क्या करो, बॉटल निकालो बहुत ठंडी अपने फ्रिज में से, लीव इट ऑन द टेबल फॉर सम टाइम, और कुछ समय तक के लिए उसे क्या करें, आप टेबल पे ही रखे छोड़ दो। अ पूल ऑफ वाटर इज सीन ऑन द टेबल। टेबल पे क्या देखो, कुछ समय बाद जो पानी है वो आपको अपने टेबल पे दिखेगा। जैसे यहाँ ये ठंडी ठंडी बॉटल फ्रिज में से निकाली और क्या हुआ, टेबल पे छोड़ दी। कुछ समय बाद देखते हो क्या, पानी थोड़ा सा नीचे आ जाता है बॉटल के नीचे। वेयर डिड दिस वाटर कम फ्रॉम, ये जो नीचे पानी आया वो आया कहाँ से, इट इज़ द बॉटल लीकिंग। क्या ये जो पानी यहाँ पर आया है क्या बॉटल लीक कर रही थी, डिस्कस, बताइए, नहीं। क्या हुआ होगा, हमने पढ़ा था क्या कि जब हमने ये पढ़ा था कि जो हमारी आइस हमने फ्रिज में से निकाल के रख देते हैं, कुछ समय बाद देखते हैं वो क्या होती है, पानी बन जाती है। सेम ऐसे ही जब फ्रिज में से ठंडी ठंडी बॉटल आपने निकाली तो उसमें कुछ ठंडक बाहर भी लगी होगी, है ना, बॉटल भी थोड़ी थोड़ी सी ठंडक होगी। जो ठंडक पानी था वो आपका इधर आया है पानी, बॉटल लीक नहीं कर रही है, जो कंडेंसेशन हुआ है यहाँ पर, ठीक है। स्टूडेंट्स आज हम इतना ही पढ़ेंगे, कल इसके आगे वाटर साइकिल पढ़ेंगे।